बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद में पेश आया और इस वाक़े की अब मज़ीद कुछ नई अपडेट्स आई हैं। पहले कुछ मालूमात मुख्तसर थी, मैंने चाहा कि इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमें हासिल हो जाए, उसके बाद मैं आप तक की मालूमात पहुँचाऊँ। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, जहाँ पर एक बहन भाई जो है मोटर बाइक पर अपने कॉलेज से वापस जा रहे होते हैं और ये दोनों जो हैं लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं और इनके ऊपर गोलियाँ बरसाई जाती हैं। एक गाड़ी होती है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो कुछ मनाज़िर दिखाती है, जिसमें एक गाड़ी जो है वो इनका रास्ता रोकती है। इस गाड़ी में से एक नौजवान जो है वो उतरता है और वो इनके ऊपर गोलियां बरसाता है। लड़की जो है इसका नाम युसरा बतूल बताया जा रहा है और इसका भाई जो है इसका नाम जो है आकाश बताया जा रहा है। और ये दोनों जो है इस मोटर बाइक पर होते हैं और ये दोनों जो है लॉ के स्टूडेंट्स हैं और एक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ये दोनों पढ़ते थे। और ये जो शख्स इन्हें मर्डर करता है ये खुद भी इसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। इरशाद इसका नाम है, इरशाद खोखर। और ये शख्स जो है ये अपनी गाड़ी से निकलता है, पहले इनके आगे लाके गाड़ी रोकता है, गाड़ी से उतरता है और फिर इनके ऊपर स्ट्रेट फायर्स करता है। इस लड़की को बताया जा रहा है, पुलिस सर्जन समिया है, उनका ये कहना है कि 7 गोलियां जो है लड़की को लगी हैं, जबकि 2 गोलियां जो है टेम्पल में इस लड़के को लगी हैं। और ये लड़की जो है, ये दोनों जो है उसी वक्त मोटर बाइक से नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं इन्हें लेके हॉस्पिटल पहुँचते हैं। लड़की जब वहाँ पर उसकी बॉडी पहुँचाई जाती है तो उसे डेड ऑन अराइवल यानी पहुँचने पर उसे मुर्दा डिक्लेयर किया जाता है, जबकि ये लड़का जो इसका भाई है उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। जो लास्ट मालूमात है उनके मुताबिक इंतहाई सीरियस उसकी कंडीशन है। अब ये जो शख्स है शादी इनको गोली मारने के बाद वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और उसी 9mm पिस्टल से ये अपने सर में 2 गोलियां मारता है और ये उसी वक्त वहीं पर हलाक हो जाता है। अब आकाश को इंटेंसिव केयर यूनिट LUH में दाखिल किया गया है और ये जो लड़की है ये और इसका भाई, ये दोनों लॉ के स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, युसरा पठान और इसका भाई आकाश पठान, ये यूनिवर्सिटी से उस वक्त वापस आ रहे थे जिस वक्त ये वाकया पेश आता है। और ये जो शख्स खोकर है इसके बारे में अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ इसके कह लीजिए कि जानने वाले हैं और 1-2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ बातें जो है वो बताई हैं। यूनिवर्सिटी में बल्कि एग्ज़ाम्स होने वाले थे, लेकिन अब वो एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए। मार्च 8 और 9 को यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स होने थे, लेकिन इस अफ़सोसनाक वाक़ये के बाद ये एग्ज़ाम्स जो है ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया था यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी की एक फुटेज गालबन पुलिस को हासिल भी हुई है, जिसमें ये लड़की जो है ये इस इरशाद नामी लड़के को बहुत बुरी तरह से कुछ सुना रही होती है। ऊँचा-ऊँचा बोल रही है और ये लड़का जो है ये इसको सुन रहा है और उसके बाद ये लड़की जो है वहाँ से चली जाती है। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो लड़की युसरा बतूल है, इसको ये लड़का जो है ये परेशान करता था, इसके पीछे पड़ा हुआ था, गालबन दोस्ती करना चाहता था। कुछ कहते हैं, कुछ जो अब बातें सामने आ रही है, जो दोस्त और फ्रेंड्स और जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके मुताबिक ये बेसिकली सिंध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। सिंध यूनिवर्सिटी जो जामशोरों में है उससे एफिलिएटेड है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है हैदराबाद में। और यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये लड़की जो है ये एक अच्छी महज़ब फैमिली से थी और ये बिल्कुल भी इस लड़के से कोई दोस्ती नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये इसके पीछे पड़ा हुआ था। गालबन एक लड़का, उसका ये बताना है कि इसे कोई शादी करना चाहता था, लेकिन इसने इसको सख्ती से स्नब कर दिया था। उसके बाद कुछ मामला इस तरह का होता है कि ये जो लड़की है ये अपने घर वालों को भी इसके बारे में बताती है और गालबन इसके भाई ने इस लड़के को यूनिवर्सिटी में कुछ डांटा भी है, कुछ इनके दरमियान झड़प भी हुई है। लेकिन जो फुटेज अभी मिली है अभी तक वो लड़की का इस लड़के को डांटना जो है वो दिखाई दे रहा है और इसकी बेइज्जती हुई है, कुछ लोगों का ये कहना था अपने दोस्तों के सामने, और ये बात जो है बहुत नागवार गुजरी थी। इन तमाम चीज़ों का गालबन कहा जा रहा है बदला लेने के लिए उसने ये इस तरह की हरकत की है और इन बहन भाई को यूनिवर्सिटी से निकलते हुए जिस दिन उस लड़की ने इसको डांटा है, ये कहा जा रहा है कि गालबन उसी दिन का वाक़या है जिस दिन ये इसने इनका पीछा किया गाड़ी में और फिर इनकी मोटर बाइक को, ये मोटर बाइक में वापस जा रहे थे, इनकी मोटर बाइक को जब इन्होंने रोका और उसके बाद इस शख्स ने गाड़ी से उतर कर इनके ऊपर फायर खोल दिए, लड़की की मौके पर ही डेथ हो गई। एक और चीज़ जो मुझे सुनने में आ रही है, क्योंकि देखिए बहुत सी खबरें फिर होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पे, बहुत सी बातें होती हैं, फिर वहाँ इंस्टीट्यूट से कुछ बातें निकल कर आती हैं। हैदराबाद में हमारे रिपोर्टर भाई हैं, उनसे कुछ चीज़ें मैंने पूछी हैं, तो उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि ये लड़का जो है ये ज़रा जैसा बिगड़े हुए लड़के होते हैं और इस तरह का ज़रा एक नौजवान था और इसके बारे में कुछ अच्छी गालबन रेप्यूट भी नहीं थी और इसी रेप्यूट की वजह से ये लड़की जो है इसको मुँह लगाना नहीं चाहती थी और इस बिना पर उसने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। गालबन उसने इसको कहीं टोका भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसने इसको टोका भी है यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ जहाँ वो बैठती थी, या कुछ इस तरह की बात हुई है और इस बात पर उसने उसको बहुत बुरी तरह से झिड़का भी है। लड़की के भाई ने इसको यूनिवर्सिटी में
ہے, कुछ सुनाया भी है, क्योंकि दोनों बहन भाई एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और लड़की चूँकि अपने घर में बता भी चुकी हुई थी और लड़की के भाई को घर वालों की तरफ से भी गालिबन ये कहा गया था कि उसका ध्यान रखें और अगर कोई मसला हो तो उसके साथ रहें। और चूँकि आगे पीछे इनकी क्लासेस थी, 3rd ईयर का एक स्टूडेंट था और दूसरा 4th ईयर का, तो ऐसे में इसके भाई ने भी एक आध बार इसके साथ बहुत तल्खी के साथ पेश आया था इस लड़के के साथ, ये बताया जा रहा है, तो शायद यही वजह बनी। अभी कुछ चीज़ें जो है वो आ रही हैं, इस तरह के वाक़यात जो है बड़े ही अफ़सोसनाक हैं और ये ज़ाहिर करते हैं कि हमारी किस तरह की तरबियत है। और एक शख़्स जो अपने आप को गोली मार रहा है, किसी और को गोली मार रहा है, क्या वो अपने आखिरत के वक़्त से नहीं डरता? बड़ा ही अफ़सोस होता है। अच्छा, जाते-जाते मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ज़रूर याद रखिए, रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो रहा है, यहाँ तक मैं सुनने में आ रही है बातें, मैं बहुत से ट्वीट्स पढ़ रही हूँ जिसमें ख़वातीन कह रही हैं कि काश इस साल तो रमज़ान ना ही आता। रमज़ान कितना बाबरकत महीना है, कितनी नेमतें अपने साथ लिए हुए हैं, लेकिन इस वक्त वो लोग जितनी परेशानी और जितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, आप गुमान भी नहीं कर सकते कि इस वक्त वो कितनी एक तकलीफ़ से गुजर रहे हैं और उनके लिए ये महीना जो है ये कितने एक तकलीफ़ से भरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन जो है अपने बच्चों के लिए कचरे के ढेर में खाना ढूंढ रही हैं ताकि अपने बच्चों को खाना खिला सकें। वो जो अच्छे घरों से थीं, वो जिनके घर आबाद थे, अब उन घरों में राशन नहीं है, वो घर ही नहीं है। उन औरतों को अपने बच्चों के लिए खाना जो है वो कचरे से तलाश करना पड़ा है। बहुत ही तकलीफ़ में, अज़ियत में इस वक्त है। हमें उनके लिए दुआ भी करनी है, हमें उनके लिए आगे बढ़कर कुछ करना भी है। और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर तो ये ज़रूर कहूँगी कि उन ख़वातीन के बारे में सोचिए कि जिन्होंने अपने लख्त जिगर खो दिए, जिन्होंने अपने बच्चे अपने हाथों से खो दिए, अपनी फ़ैमिलीज़ खो दी, वो मर्द हज़ार जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, उनके बारे में भी यकीनन। और इस वक्त गज़ा की ये जो बाहिम्मत ख़वातीन है, इनको सलाम पेश करते हैं और उनके लिए मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ कर दें और ऐसी आसानियाँ करें कि आने वाला वक्त उनके लिए बहुत ही भरपूर हो और बहुत ही अच्छा हो। और कफ़न में लिपटे अपने बच्चों को सीने से लगाए नज़र आती हैं वो ख़वातीन और छोटी बच्चियों को अपने वालिद के मुर्दा वजूद से रोते और लिपटते हुए देखा जाता है। ये वो मनाज़िर हैं जो गज़ा के मनाज़िर हैं और हमें उन सबको याद रखना है। अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि 60,000 हामला फ़लस्तीनी ख़वातीन जो है वो बेसिक नीड से महरूम है, खाना नहीं है, पानी नहीं है और इतना गैर महफूज़ निज़ाम है, इतना गैर महफूज़ निज़ाम है कि आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं क्योंकि जरासीम का उन पर शदीद किस्म का हमला होता है। और इज़राइली जाहिरियत और नस्ल कशी को हम किस तरह से हम अपना जवाब दे सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, बायकॉट कीजिए उन प्रोडक्ट्स का जिनके बगैर हम तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। क्योंकि यही वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके पैसों से उनको फिर सपोर्ट किया जाता है, इज़राइली फ़ौजियों को खाना खिलाया जाता है, उनके जंग के लिए इमदाद प्रोवाइड की जाती है। तो खुदा के लिए उसका हिस्सा ना बने और ख़ास तौर पे इस बाबरकत महीने में तो बिल्कुल भी ना बने। उन्हें ज़रूर याद रखिए, हमारे बहन भाई हैं, आज उन पर बुरा वक्त है, कल खुदा न खास्ता हम पर भी बुरा वक्त हो सकता है और हम तभी तड़पते हैं जब अपने को कुछ होता है। हमें पता नहीं क्यों ये महसूस नहीं होता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नबवी है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है कि अगर जिस्म के एक हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म उसे महसूस करता है। अल्लाह करे हम ऐसे मुसलमान बन जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।